मात्र की, परम पूज्य परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की, बोलिए सच्चे दरबार की। अधिकतर जानकारियां आपको मिल चुकी हैं। 5 मिनट का और आपका समय लूंगा। भगवती मानव कल्याण संगठन भारत देश के साथ साथ अन्य देशों में भी कार्य कर रही है और इसी प्रकार छोटे छोटे और बड़े बड़े कार्यक्रमों को करके समाज सुधार के लिए प्रेरित करके देवी देवताओं का सानिध्य प्रदान करते हुए समाज कल्याण का कार्य कर रही है। जो जानते हैं वो यह भी जानते हैं कि भगवती मानव कल्याण संगठन से जो व्यक्ति जुड़ता है परिवर्तन का ऐसा कार्य किया जाता है। कोई संस्था है जो बीमारों के लिए कार्य कर रही है, कोई संस्था है जो शिक्षा के लिए कार्य कर रही है। देश में बहुत सारी संस्थाएं हैं। कोई कैंसर का अस्पताल खोल रही है, कोई धार्मिक बातें सिखा रही है, लेकिन भगवती मानव कल्याण संगठन एकमात्र ऐसी संस्था है जो संस्था एक साथ व्यक्ति के सभी अभावों को समाप्त करके उसका उत्थान कर देती है। और केवल कहने की बात नहीं, दमोह के सभी तहसीलों को छोड़ के हम केवल इस गांव की बात करें तो झरौली गांव के ही जितने हमारे यहाँ गुरु भाई बहन रहते होंगे उनमें से ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जिनको उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि जब वो जुड़े थे, जुड़ने से पहले उनका जीवन कैसा था। गांव वाले स्वयं देखें, आकलन करें, और जुड़ने के बाद आज उनके जीवन में कितना परिवर्तन आ गया, कहने की बात नहीं। आप आंख खोल करके स्वयं देख सकते हैं। पंजो शक्ति सिद्धाश्रम धाम जहां परम पूज्य सतगुरुदेव योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज रहते हैं, सन 1996 में संगठन की स्थापना करके जब 1997 में परम पूज्य सतगुरुदेव जी महाराज ने पंजो शक्ति सिद्धाश्रम धाम की स्थापना की थी, उस आश्रम में जब रहने की जगह नहीं होती थी, खड़े होने की जगह नहीं होती थी, तब गुरुवर ने कह दिया था कि मां की कृपा से, अपनी तपस्या से मैं इस भूखंड को इतना चैतन्य बना दूंगा कि केवल मध्य प्रदेश नहीं, देश में दूर दूर से लोग आएंगे और मां की कृपा से अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे, अपने गांव में परिवर्तन करेंगे। आज वही दृश्य में देख रहा हूं। इसी झरौली गांव से लोग जाते थे। आज हमारे गुरु भाई हैं, तब भी गुरुवर के आश्रम में नशा मुक्ति पहले से आज 25-30 साल से नशा मुक्ति। गुरुवर ने कहा तुम मेरा आशीर्वाद चाहते हो, तुम अपने जीवन में बढ़ना चाहते हो, तुम कुछ भी चाहते हो, गुरुवर की आज भी वही आवाज है। और आज से 25-30 साल पहले जब गुरुवर ने समाज कल्याण की यात्रा प्रारंभ की थी, तब भी गुरुदेव जी महाराज की यही आवाज थी कि सबसे पहले नशा मुक्त होना पड़ेगा। झरौली गांव के ही कई लोग जाते थे क्योंकि आश्रम में नियम था कि नशा लेकर के कोई नहीं आएगा। तब भी शुरुआत का वो समय था, रात में कई बार बैगों की तलाशी की जाती थी तो कई लोगों के बैग से बीड़ी के बंडल निकलते थे। परिवर्तन देखिए। और आज वही लोग गांव-गांव जाकर के, केवल अपने गांव नहीं, इस तरह नशा मुक्त हुए हैं कि गांव-गांव जाकर के नशा मुक्ति के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और घर के घर को, गांव के गांव को नशा मुक्त कर रहे हैं वही लोग। ये परिवर्तन भगवती मानव कल्याण संगठन से जुड़ करके होता है। आपके जीवन में परिवर्तन कैसे आए, आपका जीवन कैसे बदले, इसके लिए, केवल इसके लिए, और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। ऐसे कार्यक्रम समाज में बहुत होते होंगे, बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम होते होंगे, राम कथाएं होती हैं, भागवत के क्रम होते हैं, पंडित जी आते हैं,
5-5 लाख, 15-15 लाख, 50-50 लाख शुल्क फीस लेते हैं। 4-5 दिन, 6 दिन, 10 दिन आयोजन करते हैं, कथा सुनाते हैं, चले जाते हैं। अभी आपके दमोह में ही कार्यक्रम हुआ, बहुत जगह कार्यक्रम होते हैं। उस कथा आयोजन में बैठे हुए किसी व्यक्ति के जीवन में देख लीजिए क्या परिवर्तन आया? कुछ भी परिवर्तन नहीं आया होगा, नहीं आता। क्यों? क्योंकि कथा सुनाने वाले के जीवन में ही अंतर नहीं आता, उसके कथनी करनी में बहुत फर्क होता है। कथा के माध्यम से परिवर्तन तब आता है, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम के माध्यम से परिवर्तन तब आता है जब कथावाचक की निस्वार्थ भावना जुड़ी हो, पवित्रता जुड़ी हो, उसकी स्वयं की भावना हो कि लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। वो तो कहते हैं कई लोग मंच में बैठ करके कि हम तो बहुत महंगे गुरु हैं, जब हमें करोड़ रुपए दोगे तब हम कथा करेंगे। सोचिए, ऐसे लोगों की कथा भागवत करवाने से कभी परिवर्तन आएगा? आ ही नहीं सकता। और भगवती मानव कल्याण संगठन के ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं जिनमें हजारों हजार लोग बैठते हैं, कार्यक्रम संपन्न हो जाता है और कार्यक्रम के संपन्न होने के बाद आंकलन करके देखिए कि बैठे हुए लोगों के जीवन में परिवर्तन आया कि नहीं आया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर 1000 व्यक्ति बैठे होंगे उनमें से आधे से ज्यादा नशा मुक्त होकर के अपने जीवन में सुधार करते हैं। ये परिवर्तन आता है हमारे कार्यक्रमों से, और कोई पैसा रुपया नहीं लिया जाता, माँ की केवल कृपा मिलती है। आपके जीवन में परिवर्तन कैसे आए? आप नशा मुक्त हो जाइए। हमारे आश्रम में लोग आते हैं, नशा मुक्त होने के लिए आते हैं, घर के घर परेशान रहते हैं। उनसे पूछा जाता है कि क्या परेशानी है? बोले नशा छोड़ने आए हैं। एक कहावत है कि बीड़ी के एक तरफ बीड़ी जलती है और दूसरी तरफ बेवकूफ जलता है। अगर बीड़ी सुलग रही है, सिगरेट सुलग रहा है, उसको आप पी रहे हो, उसका धुआं अपने फेफड़े में भर रहे हो, तो सोचो आपका फेफड़ा अशुद्ध है, शराब पी रहे हो, लीवर अशुद्ध है, मन अशुद्ध है, पूरा शरीर अशुद्ध है। और अशुद्ध शरीर और मन से किस प्रकार देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करोगे? कभी नहीं मिल सकता। आप अगर चाहते हैं कि आपके घर में परिवर्तन आए, आप कहते हैं कि मेरा बच्चा परेशान है, तो आपका बच्चा परेशान है क्योंकि आप नशा करते हैं। आप कहते हैं आपके घर में स्त्री परेशान है, महिला घर की परेशान होती है जिस घर में पुरुष नशा करते हैं। सबसे पहले नशा मुक्त हो जाओ। नशा मुक्त हो जाओगे, आपके जीवन की आधी समस्या, आपके शरीर की आधी से ज्यादा बीमारियां और आपके मन के कुविचार, अवगुण सब कुछ अपने आप आधे से ज्यादा समाप्त हो जाएंगे, केवल और केवल नशा मुक्त हो जाने से। इसलिए हमारा आह्वान है कि आप सबसे पहले नशा मुक्त होइए। सरकार नहीं चाहती कि आप नशा मुक्त हो। क्यों? क्योंकि सरकार चाहती है आप कमजोर बने रहिए, आपके घर की महिला आगे ना बढ़ पाए। हो सकता है वो पढ़ लिख जाएगी, हो सकता है घर में उसके अगर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो हो सकता है अच्छे से पढ़ाई कर ले और आगे चल के नेता बन जाए। और अगर अच्छी नेता बन गई तो ये पार्टी वालों का धंधा बंद हो जाएगा, इनका भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। हो सकता है आपका बच्चा, अगर आपके घर में नशा नहीं होगा तो हो सकता है जो पढ़ाई आप करवा रहे हैं महंगे महंगे स्कूलों में, तो हो सकता है पढ़ाई करके पढ़ लिख जाए, अच्छा अधिकारी बन जाए, या हो सकता है राजनीति में गलती से चला जाए। और अगर अच्छा व्यक्ति राजनीति में चला गया तो भी इनका धंधा बंद हो जाएगा। तो ये किसी तरह नहीं चाहते कि गांव में कभी भी नशा बंद हो। लेकिन भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी दृढ़ संकल्पित है और हम अपनी यात्रा को प्रतिदिन आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा भी संकल्प है कि सरकारों तुम गली गली खुलवाओ नशा जितना खुलवाना है, लेकिन हम भी संकल्पबद्ध हैं कि गांव गांव में परम पूज्य सद्गुरु गुरुदेव जी महाराज के निर्देशन में इतने सारे शक्ति साधक पैदा कर दिए जाएंगे कि गांव गांव घर घर से नशा मुक्ति की आवाज बुलंद होगी। और आने वाला समय ऐसा होगा जब भारत में पूर्णतः भारत देश भी नशा मुक्त घोषित होगा। देश के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए नशा मुक्त होना पड़ेगा। साधक बन जाइए। अगर आप चाहते हैं आपके घर में परिवर्तन हो, हमारी माताएं बहनें बहुत सारे धार्मिक क्रम करती हैं, बहुत सारे व्रत उपवास महीनों में न जाने कितने उपवास रहती हैं, न जाने कितने दर मंदिरों में जाती हैं, आपको केवल बचाने के लिए कि आप घर बैठे सब कुछ पा जाइए। आप अपने बच्चों का भी कल्याण कर लीजिए, अपने पति का भी कल्याण कर लीजिए, अपना भी कल्याण कर लीजिए। इसी के लिए परम पूज्य सद्गुरु गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि आपको कहीं लुटने की आवश्यकता नहीं। घर बैठे सब कुछ अगर पाना है, अपने घर को मंदिर बनाना है, अपने घर में बैठ करके देवी देवताओं
भारत भूमि पर हमारे ऋषियों मुनियों ने जिस रास्ते को बताया है कि साधना पथ अपना लीजिए। आप धार्मिक क्रमों को करिए लेकिन साधना पथ अपनाइए। घर में आधे घंटे सुबह शाम बैठ करके केवल माँ की आराधना करनी है और कुछ नहीं करना। केवल आधे घंटे अगर घर में बैठ करके माँ की आराधना करना हम प्रारंभ कर दें तो ना हमें किसी बागेश्वर जी के यहाँ जाना पड़ेगा, ना किसी पंडोखर के यहाँ जाना पड़ेगा, ना ही किसी तांत्रिक मंत्रिक के यहाँ जाना पड़ेगा। क्योंकि ऐसी जगह पर जब आप जाते हो तो आपको हजार हजार लाख लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं और इन लोगों को मिलने के लिए, इन लोगों से मिलने के लिए आपको महीनों महीनों इंतजार करना पड़ता है। आपका समय भी बर्बाद होता है, आपकी ऊर्जा भी बर्बाद होती है, आपका धन भी बर्बाद होता है। इसीलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज कहते हैं कि मेरे पास कोई आए या ना आए, मैं समाज को वह रास्ता देता हूँ कि वह घर बैठ करके ही मेरा भी आशीर्वाद प्राप्त करेगा और आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माता का भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। कुछ मत करिए, सूर्योदय के समय उठ जाइए, सब परिवार बैठ करके वेद मंत्र कहते हैं, संगच्छध्वम संगद्धम संभो मनासी जानिताम देवा भागवता पूर्वे संग नाना उपासते। गुरुवर भी यही कहते हैं, जो आज से युगों पूर्व वेदों में लिखा है वही परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं। गुरुवर कह रहे हैं कि अपने घर में सामूहिक सपरिवार बैठ के आधे घंटे साधना करना तो प्रारंभ कर दो, मंत्रों का जाप बैठ करके खुद करना तो प्रारंभ कर दो। समस्याओं का समाधान एक सप्ताह के भीतर सब कुछ हो जाएगा, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये YouTube में जो दिखाते हैं कि मैं पर्चा बना देता हूँ तुम्हारे लिए, ये बता दूंगा वो बता दूंगा, इनका दो कौड़ी के का भी इनका मोल नहीं है। ये लोग केवल समाज को लूट रहे हैं, ठग रहे हैं। बड़े बड़े टीवियों में ज्योतिषी आते हैं, बताते हैं कि हमको फोन करो, इतना पैसा दो। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कोई अंगूठियों की जरूरत नहीं, कोई माले की जरूरत नहीं, केवल माँ का नाम लेना प्रारंभ कर दो और घर में नशा मांसाहार मुक्त, चरित्रहीनता मुक्त और जाति भेद छुआछूत मुक्त चार वातावरण बना लो, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो आप देवी देवताओं से चाहते हो। भाइयों बहनों, कोई छोटा बड़ा नहीं। अगर आप बड़ी जात के बनते हैं तो आपसे भी कोई बड़ी जाति का बना होगा। आप किसी की अवहेलना करते हैं तो कोई ऐसा है जो आपकी भी अवहेलना करेगा। और यही ये राज्य सरकारें चाहती हैं, यही ये बड़े लोग चाहते हैं कि हमारे गांव नष्ट हो जाए, सबको शहर बना दिया जाए, सब जगह मशीन हो जाए, आदमी खत्म हो जाए। अगर मनुष्यता को बचाना चाहते हो, मानवता को बचाना चाहते हो तो परम पूज्य योगी राष्ट्र शक्ति पुत्र जी महाराज की जो विचारधारा है उसको अपना लीजिए। गांव में छुआछूत जाति भेद को खत्म कर दीजिए। आज कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं रह गया। आज ब्राह्मण जाति का व्यक्ति भी दुकान खोल करके बैठता है। इलाहाबाद चले जाइए, बनारस चले जाइए, जो शूद्र कहा जाता होगा आपके गांव में, वहां पर मंदिरों में पूजा करवा रहा है। अंतर कहाँ रह गया? वैश्य होता होगा, क्षत्रिय होता होगा, आज नौकरी कर रहे हैं। सब कुछ समाप्त हो गई। ये जाति भेद की परंपरा चली गई जो कर्मों पर आधारित थी। आज आप कहते हो कि हम ब्राह्मण हैं, हो सकता है। मैं एक बात को लेकर उदाहरण देता हूँ, तो हम उसको नहीं छुएंगे। होटल जाते हो, होटल में पूछते हो कि खाना किसने बनाया। होटल में वह चम्मच वह प्लेट जहाँ पर हो सकता है मांसाहार भी बनता हो, वहां पर आप नहीं देखते। कोई नेता आ जाए, कोई उद्योगपति आ जाए, आप पैर छू लेते हो, आप नहीं देखते कि किस जाति का है, नहीं पूछते। तो भाइयों बहनों, क्यों हम अपने गांव को खत्म कर रहे हैं? क्यों इतनी अच्छी परंपरा जो हमारे पूर्वजों ने बनाई है हम उसको क्यों समाप्त कर रहे हैं? अगर भेदभाव हम आपस में करेंगे, आपका इसी प्रकार से शोषण होता चला जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए गुरुवर ने कहा कि जाति भेद और छुआछूत को सबसे पहले समाप्त कर दीजिए, सबको अपना बना लीजिए और सबके बन जाइए, आपका कल्याण होगा। अन्यथा इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। छोटी सी बात भारतीय शक्ति चेतना पार्टी पर कहूंगा कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के गठन की आवश्यकता केवल इसलिए पड़ी। 2013 तक 1997 से 96 से लगातार समाज कल्याण के कार्य किए गए। राजनेताओं को, पार्टी वालों को भी आधार दिया गया, कहा गया कि भाई हमारा संगठन है, नशा मुक्ति का कार्यक्रम करो, गांव के लोगों को जो चाहिए वो दो। अगर उनको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उनको पानी चाहिए, उनके यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है, स्कूल नहीं है, दो। लेकिन कुछ भी नहीं दिया गया। देखा गया, परम पूज्य गुरुवर ने देखा कि कोई करने वाला नहीं है। तब गुरुवर ने कहा कि भगवती मानव कल्याण संगठन के मेरे जो माँ के भक्त मैंने तैयार किए हैं, जो नशा मुक्त है, मांसाहार मुक्त है, चरित्रहीनता नहीं करते, जाति भेद छुआछूत से मुक्त है, ऐसे लोगों को मैं पार्टी में बढ़ाऊंगा, राजनीतिक रूप से बढ़ाऊंगा। गुरुवर ने उनको
आशीर्वाद दिया और आज आपके बीच, आपके ही लिए, आपके ही माध्यम से बढ़ने वाली भारतीय शक्ति चेतना पार्टी आपके बीच है। आइए, आपका स्वागत है। किसी भी क्षेत्र की बात ले लीजिए, सीएम राज स्कूल जो खुला हुआ है आपके दमोह में, शिक्षा की बात छोटी सी कर रहा हूं, कल का पेपर, आज का पेपर उठा के देखिए, आपके दमोह में ही एक ऐसी स्कूल खोली गई है, 92,000 स्कूल मध्य प्रदेश में खोले गए हैं। सीएम राज स्कूल, गुणवत्तापूर्ण स्कूल कि बच्चों को नई आधुनिक माध्यम से अच्छी शिक्षा दी जाएगी, कुशलता पूर्वक उनको नैतिक शिक्षा दी जाएगी, न जाने क्या क्या योजना में है। लेकिन आज का पेपर उठा के देखिए क्या लिखा है कि उसी स्कूल में जो खिड़कियां बनी हुई हैं उनमें कांच नहीं लगे हुए, कांच तक नहीं लगाए गए और बच्चे ठंड से मारे ठिठुर रहे हैं। और जब बच्चे अपने घर में अभिभावकों को बताया, उनने अभिभावक जाके समिति से मिले तो कल पन्नियां लगाई गई है खिड़कियों में। ये सरकारी योजनाओं का हाल है। केवल शिक्षा की बात नहीं, किसी भी क्षेत्र की बात ले लो, केवल लुटाई और लुटाई है। तो आपको अपना कल्याण करना है, आपको गांव का कल्याण करना है, आने वाली पीढ़ी का कल्याण करना है। तो अपने वोट को ऐसी जगह आधार दीजिए जहां पर आप सभी जाति धर्म संप्रदाय के लिए जो पार्टी कार्य कर रही हो, जो संस्था कार्य कर रही हो। और मैं इस मंच से कहता हूं कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के अलावा पूरे देश भर में ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जो एक साथ सभी जाति धर्म संप्रदाय के कल्याण के लिए कार्य कर रही हो। केवल बांटने के लिए कार्य कर रहे हैं। आपको एक होना होगा, आप घर में साधना करिए, आराधना करिए, एक बार पंजो शक्ति सिद्धाश्रम धाम आइए, वहां पर परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करिए। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज जो ऋषियों के ऋषि हैं, ये कथावाचक उनके सामने कुछ भी नहीं, जो आपको मिलने का समय नहीं दे पाते। लेकिन वहां पर आप आइए, आप किसी भी समय आ जाइए, किसी भी दिन आ जाइए, वहां पर कोई बाध्यता नहीं है कि कोई बड़ा आदमी तो नहीं है, कोई छोटा आदमी तो नहीं है, किस जाति का है, पैसा है कि नहीं है, ये सब नहीं पूछा जाता। वहां पर आप आइए, समभाव से आपको बैठ करके भोजन कराया जाता है, समभाव से आपको दुर्गा चालीसा पाठ में बैठने का स्थान दिया जाता है और समभाव से सुबह शाम समान भाव से परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज से मिलने का क्रम संपन्न होता है और समान भाव से गुरुवर का सभी को आशीर्वाद प्राप्त होता है। अतः पंजो शक्ति सिद्धाश्रम धाम में आप आइए, आपका स्वागत है। यहाँ पर हमारे बहुत सारे गुरु भाई बहन हैं। केवल और केवल आपका कल्याण हो सके, इस भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के माध्यम से जुड़ करके आपकी क्या समस्याएं हैं, आपके हम सामने आए हैं और हमेशा आपके बीच उपस्थित है। आप कभी भी समय मिले आश्रम आइए, आपके जीवन की कैसी भी समस्या हो समाधान करने का प्रयास किया जाता है, निस्वार्थ भावना से किया जाता है, केवल लोक कल्याण की भावना से किया जाता है। एक बार पुनः मैं आह्वान करता हूं कि 25-26 फरवरी को प्रयागराज में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज का शिविर लगेगा। देखिए कि एक ऋषि के मुंह से निकला हुआ वचन कैसे सिद्ध होता है। बहुत सारे बड़े बड़े आयोजन करके न जाने लोग क्या क्या कह के चले जाते हैं, किसी के जीवन में परिवर्तन नहीं होता। आपके जीवन में जो बड़ी से बड़ी समस्या हो, मैं यहाँ पर कह के जा रहा हूँ, उस शिविर में आइएगा। शिविर में बैठने का कोई शुल्क नहीं लगेगा, वहां पर आपको भोजन की, आवास की जो भी सब व्यवस्था मिलती है और वहां पर परम पूज्य गुरुवर के चरणों में आप बैठेंगे इसी तरह। और आपके जीवन की कोई बड़ी से बड़ी समस्या होगी, आप केवल मन में लेकर के बैठ जाना और एक संकल्प लेने के लिए जाना कि एक गुरुवर हे मां, मैं नशा मुक्त होने के लिए आया हूं। इसके साथ साथ आपके जीवन की कोई भी समस्या होगी, गुरुवर के वचनों को सुन करके आपकी समस्या आपके जीवन को छोड़ करके चले जाएगी। उस शक्ति चेतना जन जागरण शिविर का यही सबसे बड़ा लाभ है। उसमें आप आइए, आपका स्वागत है। बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत अच्छा स्वागत का क्रम यहाँ पर संपन्न हुआ। हमारा केवल एक ही उद्देश्य होता है कि गांव के गांव मामय हो जाएं, हमारे घर के बच्चे महिलाएं सभी स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, सकुशल रहें। इसीलिए ये क्रम किया जाता है, इसलिए संस्था बनाई गई है। और मुझे देख करके खुशी है कि आज गांव में परिवर्तन आ रहा है और ऐसा परिवर्तन यदि गांव में आ जाएगा तो हमारा भारत देश जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, गुरुवर ने कहा मैं उसे राजहंस बनाऊंगा, वह दिन दूर नहीं जब हमारे गाँव राजहंस बनेंगे। आपके गांव में परिवर्तन आए, आपके गांव में समृद्धि आए, यही गुरुवर के चरणों में कामना करता हूं। और इन्हीं सभी शब्दों के साथ सभी से जय माता की, जय गुरु।